हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्ग और घन निकालना। यानी कि हम इसमें पहले सीखेंगे वर्ग, पहले देंगे आपको याद करने के लिए, कितने वर्ग याद कर लीजिए और इतने घन याद कर लीजिए। उतने के बाद जो आपको नहीं आएंगे उसको हम निकालना सिखाएंगे, कैसे आप निकाल सकते हैं इनको। ठीक है ना, पहले हम आपको दिखा देते हैं। इतने आपको कंपलसरी याद होने चाहिए, समझ लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको इतने याद हैं तभी आप निकाल पाएंगे। अगर आपको एक कुछ भी नहीं आता तो आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले हमें सीखना है, जो मैं बता दूँ उनको आपको याद करना है पहले। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूँ आपको, उनको याद करके रखना है अपने पास। ठीक है ना, उनको बार बार पढ़ते रहना है और लिखते रहना है डेली वैसे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, पहले लिखते हैं वर्ग के बारे में। तो मैं लिख रहा हूँ वर्ग, कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ 1 का वर्ग कितना होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, देखिए पास 1 का वर्ग होता है 1, कितना होता है 1 का वर्ग 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है ना, और 8 का वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है, यहाँ पर लेंगे हम 64। 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है ना, और 10 का वर्ग होता है 100। ओके, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये पूरे 10 के वर्ग लिख दिए हमने। ठीक, अब बारी आती है, यहाँ से आगे लेंगे। यहाँ से हम 11 का वर्ग कितना होता है 121। 12 का वर्ग कितना होता है 144। 13 का वर्ग कितना होता है 169। 14 का वर्ग कितना होता है 196। और 15 का वर्ग कितना होता है 225। और 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है 289। और 18 का वर्ग होता है 324। और 19 का वर्ग होता है 361। और 20 का होता है 400। ठीक, पहले तो आपको इतने सारे जो हैं वर्ग आपको हमेशा रटे होने चाहिए। कभी भी आपसे कोई पूछे तो ये वर्ग आपको आना चाहिए, तभी आपकी मैथ जो है ना स्पीड बढ़ेगी आपके मैथ में। जब तक आपको ये नहीं आ जाएंगे तब तक आप किसी मैथ में स्पीड नहीं बढ़ सकते दोस्तों। ठीक है ना, पहला काम आपको इनको याद करना है। इतने मैं भी इतना दे रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 40 देकर दिखाऊँगा। ठीक है ना, इसके बाद हम सीखेंगे निकालना। मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ घन। ठीक है ना, ओके, अगर देखते हैं 1 का घन कितना होता है। 1 का घन होता है 1। 2 का घन होता है 8। 3 का घन होता है 27। 4 का घन होता है 64। 5 का घन कितना होता है 125। 6 का घन कितना होता है 216। 7 का घन कितना होता है 343। 8 का घन कितना होता है 512। 9 का घन कितना होता है 729। और 10 का घन कितना होता है, ये होता है 1000। इससे घन लिखे, मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 11 घन कितना होता है, ये होता है 11 घन होता है 33। 13 इधर कितना होता है 13 31। 11 घन होता है। 12 घन कितना होता है, तो हमने लिखा 11 घन 13 31। आपको होता है 12 घन कितना होता है, 12 घन होता है 17 28। कितना होता है 17 28। और 13 घन कितना होता है, 13 घन होता है 21 97। कितना होता है 21 97। 14 घन कितना होता है, ये होता है 27 44। कितना होता है 27 44। 15 घन होता है 33 75। कितना होता है 33 75। 16 घन कितना होता है
40 96, ठीक, 40 96 16 घन होता है। बात करूँ 17 घन की, 17 घन कितना होता है 49 13, कितना था 49 13। बात करूँ 18 घन की, 18 घन कितना होता है, जो होता है 58 32। 19 घन कितना होता है, 19 घन होता है 68 59, कितना होता है 68 59, ठीक। 20 घन कितना होता है, ये होता है 8000, कितना होता है दोस्तों 8000। ये हमने 20 तक के वर्ग और 20 तक के घन में लिख दिया। आपको ये मुजबानी आना चाहिए। कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले आपसे कि 18 घन कितना होता है, 17 घन कितना होता है, 12 घन कितना होता है, तो आपको तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होती है आपकी स्पीड बढ़ती है। मैथ को हल करने की, सोचने की शक्ति आपके अंदर से जो बढ़ती है वो बहुत अलग लेवल रहती है। तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक ना। कहो तो मैं 30 तक के वर्ग और लिख दूँ, ठीक ना। चलो मैं लिख देता हूँ 30 तक के और लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पास एक, यहाँ पास आगे में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पास मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21 का वर्ग। 21 का कितना होता है 441 होता है, ठीक। 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है। 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है 529, कितना होता है 529। 24 का वर्ग कितना होता है 576, कितना होता है 576। 25 का कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। और 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का होता है 676। 27 का वर्ग कितना होता है, होता है 729, कितना होता है 729। 28 का वर्ग कितना होता है 784, कितना होता है 784। और 29 का वर्ग कितना होता है 841। और 30 का वर्ग होता है 900। ये लीजिए, आपको 1 से लेकर के 30 तक के पूरे वर्ग याद कर लेना है माइंड में, ठीक है ना। और 1 से लेकर के 20 तक के पूरे वर्ग याद कर लेना है। तब देखिएगा आप इतना याद करने के बाद अपने अंदर एक नया इम्प्रूवमेंट पाएंगे, जो आपके मैथ को सॉल्व करने की स्पीड में 1.5 गुना बढ़ जाएगी, 1.5 गुना। आप जल्दी सोच यानी आप क्या होंगे, जल्दी सोच पाएंगे कि संख्या को कैसे काटना, किस संख्या से कटेगी। इतना जब याद होगा ना आपको, कसम से बता रहा हूँ मैं आपको, एक अलग लेवल का आपकी जो स्पीड बढ़ जाएगी, समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको इनको अच्छे से डेली पढ़ना है। 4 5 अगर पूरे याद हो रहे हैं एक बार में, तो 10 तक पढ़िएगा, फिर 20 तक पढ़िएगा, ठीक है ना। पहले 10 करिएगा, फिर 11 से 20 तक करिएगा, फिर 21 से 30 तक करिएगा, या फिर केवल 5 करके याद कीजिएगा। आप जैसे करते हो पढ़ सकते हैं, यानी कि पहले 21 22 23 24 25 तक याद कर लिए, फिर अगले 5 के। आपको इनको लिखना पड़ेगा, बार बार याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तभी याद। तो मैंने ये लिख दिए हैं पूरे वर्ग 1 से लेकर के 30 तक के, और 1 से लेकर 20 तक के मैंने वर्ग मैंने घन ले दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको अच्छी तरह याद कर लेना है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे इनको निकाला कैसे जाता है दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं वर्ग को, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं घन को। अगर आपको नहीं आता तो कैसे चुटकी में निकाल सकते हैं, बहुत कम समय लगेगा आपको। तो इतना याद कर लिए पहले, फिर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, कैसे इनको निकाला जाता है। तो उम्मीद दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह नए वीडियो के लिए। जय हिंद।